वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर अल्फा कंप्यूटर में स्वागत करता हूं। हमने इसके पहले पढ़े डीआईआर कमांड के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा हुआ है डीआईआर कमांड में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में। आज हम उसके आगे की कमांड पढ़ेंगे। जैसे डीआईआर में और बहुत सारी कमांड्स है, मतलब ऑप्शंस है, तो वो ऑप्शन के बारे में मैं आज आपको बता देता हूं। हम जो भी कमांड करते हैं उस कमांड के बारे में हमें क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी थ्योरी या उसके डिटेल्स चाहिए कि उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, ये हमें अगर चाहिए तो उसके लिए एक क्विक हेल्प नाम की एक कमांड होती है। मतलब क्विक हेल्प हम करते हैं तो कैसा, जैसे हमें डीआईआर कमांड के बारे में क्या चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, थ्योरी चाहिए या उसके क्या ऑप्शंस है ये देखना है, डिटेल चाहिए। तो क्या करेंगे, डीआईआर स्लैश और क्वेश्चन मार्क देंगे। ये जो है इसे क्विक हेल्प कहा जाता है। जब आप ये लिखते हो और एंटर मारते हो तो आपको उस कमांड से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। जैसे हमने यहां देखा है, जैसे डीआईआर, देखिए पहले क्या लिखेंगे, डीआईआर लिखेंगे, फिर डीआईआर के साथ में हमने डीआईआर एडी हमने देखा था, मतलब डायरेक्टरी के लिए, एएच देखा था हिडन के लिए, एएस देखा था सिस्टम फाइल के लिए, डीआईआर स्लैश एआर देखा था, एए देखा था। तो इस टाइप से हमने क्या देखा था, उसके ऑप्शंस देखे थे, बराबर। वैसे बाकी के भी ऑप्शंस आप उसके साथ कर सकते हो। इन ऑप्शन, ये जो ऑप्शंस है उनका मतलब क्या है यहां सब दिया हुआ है, तो आप इन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हो, समझे। अब एक कमांड की इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। जैसे हम डीआईआर करते हैं, मैं थोड़ा इससे बाहर निकल जाता हूं, cd डॉट मतलब किसी भी डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए। तो देखिए हम सिस्टम के अंदर में थे तो सिस्टम से बाहर निकले, मुझे विंडो से भी बाहर निकलना है, cd डॉट हम करते हैं। देखिए हमने विंडो से भी बाहर निकले। चलिए हम डीआईआर करते हैं। मैं आपको एक कमांड बताता हूं, डीआईआर स्लैश यस। डीआईआर स्लैश यस का मतलब क्या होता है, जैसे हम डीआईआर करते हैं तो हमें उस रूट डायरेक्टरी में, रूट मतलब जहां हम बिल्कुल खाली जो बाहर में है उसे रूट कहते हैं। तो भाई हम कहां है, सी में है। तो जब मैं डीआईआर करता हूं तो रूट के ऊपर में जितनी डायरेक्टरी है वो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये जो डायरेक्टरीज है इसके अंदर की भी मुझे डायरेक्टरीज, उसके अंदर की भी मुझे फाइल्स दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीआईआर स्लैश एस करते हैं। स्लैश यस का मतलब होता है सब डायरेक्टरी। क्या होता है, सब मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, उसके अंदर डायरेक्टरी, उसके अंदर डायरेक्टरी, उसके अंदर जो भी फाइल्स, मतलब जो भी सारी डायरेक्टरी और फाइल है सारी मुझे देखना है। तो हम क्या करेंगे, डीआईआर स्लैश यस करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर मारोगे देखिए पूरी लिस्ट आपको दिखाएगा। सी ड्राइव के अंदर में जितनी भी फाइल्स, जितने भी डायरेक्टरीज, उसके अंदर जो डायरेक्टरीज, पूरी लिस्ट आपको बताएगा वो। देखिए आपको बता रहा है, ठीक है। तो देखिए ये पूरी लिस्ट और उसने मतलब पूरा डायरेक्टरी और फाइल्स आपको दिखा दिया। तो देखिए ये सी ड्राइव में जो है, सी ड्राइव में कितनी फाइल्स और डायरेक्टरी, देखिए आपको याद दिखाएगा कितनी, इतनी फाइल्स और इतनी डायरेक्टरी। डायरेक्टरी कितनी है, 53,717, 53,717, और फाइल जो है कितना है, 1,42,292। तो ये समय तो लेगा, बराबर। तो इस तरह से उसने क्या किया, पूरी लिस्ट आपको उसने दिखा दिया। तो डीआईआर स्लैश यस का मतलब क्या होता है, सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, उसके अंदर जितनी भी सारी डिटेल्स है वो सब आपको क्या करेगा, वो दिखाएगा। समझ में आया। अब ये तो उसने पूरी इसकी दिखाया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे पर्टिकुलर एक ही डायरेक्टरी के अंदर की सारी चीजें दिखे तो आप वो भी देख सकते हैं। डीआईआर स्लैश एस करेंगे और किसके अंदर का चाहिए, मुझे इंटेल नाम का जो फोल्डर उसके अंदर का चाहिए। तो इंटेल एंटर। तो इंटेल के अंदर जो है वो सब उसने आपको दिखा दिया। देखिए मैंने डीआईआर स्लैश एस इंटेल किया तो उसके अंदर जितनी कुछ है सब उसने दिखा दिया। समझ में आया। तो डीआईआर स्लैश एस का मतलब समझा आप लोगों को। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, और उसके जो बाकी के ऑप्शंस है वो आप बाद में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो आप खुद होके। समझ में आया। तो डीआईआर के बारे में समझा आप लोगों को। चलिए अब हम देखते हैं आज फाइल के बारे में कि भाई हमें क्या करना है, फाइल्स बनाना है। क्या बनाना है,
कोई भी फाइल। क्यों फाइल बनाना है? ताकि मैं उसमें कुछ लिख सकूं। तो मुझे क्या करना है? फाइल बनाना है। फाइल बनाने के लिए जो कमांड है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। CLS क्लियर स्क्रीन। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। एंटर मारेंगे। मुझे क्या करना है कि अभी फाइल बनाना है। क्या बनाना है? फाइल, ताकि मैं उसमें कुछ लिख सकूं, कुछ मैटर लिख सकूं, कुछ एप्लीकेशन, कुछ लेटर लिख सकूं। तो अगर आपको फाइल बनाना है तो उसके लिए एक कमांड है कॉपी कॉन। क्या कमांड है? तो कॉपी कॉन हम लिखेंगे। कॉपी कॉन लिखने के बाद में स्पेस और क्या नाम से फाइल बनाना है? मान लीजिए मुझे ABC नाम से फाइल बनाना है, तो मैं ABC लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही हम कॉपी कॉन ABC लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। हमारा कर्सर नीचे आ गया। अब आप अपना टेक्स्ट, अपना कंटेंट, अपना मैटर वहां लिख सकते हैं। मैं लिखता हूं माय नेम इज अल्फा कंप्यूटर, I live at गोलीबार चौक, नागपुर, and I live at दही बाजार, नागपुर। यहां हम लिखेंगे महाराष्ट्र। ओके, चलिए हम मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं। मोबाइल नंबर 9860819145। ओ सॉरी, ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है? इस फाइल को सेव करना है। क्या करना है? सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो आप कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल जेड से आप सेव कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से F6 की बटन प्रेस करके भी आप सेव कर सकते हैं। क्या करेंगे? कंट्रोल Z या F6 बटन प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, यहां लिख के आएगा 1 फाइल कॉपीड, मतलब एक फाइल बन गई। अब अगर एक फाइल बन गई है तो dir करके देख लेते हैं। तो dir करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये एक फाइल आपकी बन गई ABC नाम की। तो किसी भी फाइल को अगर आपको बनाना है तो समझ में आया कैसे बनाना, किस कमांड से? कॉपी कॉन लिखेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, मैटर लिखेंगे, सेव करना है कंट्रोल Z या F6 फंक्शन की से सेव करेंगे। चलिए हमने ये फाइल बनाई। अब हमें क्या करना है कि किसी भी फाइल में क्या लिखा है ये हमें देखना है। क्या करना है? तो किसी भी फाइल में क्या है ये हमें देखना है। तो उसके लिए कौन सी कमांड है? टाइप नाम की कमांड। टाइप, और जिस फाइल के अंदर में हमें देखना है कि क्या लिखा है उस फाइल का नाम। तो टाइप और फाइल का नाम। तो टाइप, फाइल का नाम क्या है? ABC। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए उसने बताया माय नेम इज अल्फा कंप्यूटर, जो भी है वो आपको दिखाई दिया। समझ में आया कि नहीं? चलिए मुझे, अच्छा आप लोग लिख रहे हो ना, साथ में लिखते भी जाइए आप, ठीक है? अच्छा मुझे क्या करना है? ये जो ABC नाम की फाइल है इसमें मुझे क्या करना है? फिर से लिखना है। क्या करना है? तो फिर से अगर मुझे लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एडिट कमांड करना पड़ेगा। तो EDIT एडिट, और जिस फाइल में आपको लिखना है उस फाइल का नाम लिखिए। तो ABC हमने लिखा, एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया देखिए हमारा मैटर आया पहले से लिखा हुआ, और फिर मैं ये कर्सर नीचे लाके और जो चाहे वो मैं लिख सकता हूं। हमने लिखा। लिखने के बाद हमें क्या करना है? फिर से बाहर निकलना है। तो क्या करेंगे? फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद एग्जिट करेंगे। ये आपको पूछ रहा है क्या आपको ये फाइल सेव करना है क्या? अगर आप लोगों को सेव करना है तो यस कीजिए, नहीं करना है तो नो कीजिए। यस सेव करना है,
यस करेंगे, सेव हो गया। चलिए देखते हैं, देखने के लिए क्या है, टाइप कमांड। तो TYP टाइप करेंगे और जिस फाइल का मैटर देखना है उस फाइल का नाम लिखेंगे, टाइप ABC, एंटर। देखिए आया क्या, आपने जो मैटर लिखा है देखिए, समझ में आया, देखिए आ गया, यहां मैटर आ गया आपका। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को बना सकते हो, कॉपी ऑन करके टाइप करके देख सकते हो कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। किसी भी फाइल में फिर से लिखना है तो एडिट कमांड से आप लिख सकते हो। एडिट कमांड से आप कोई नई फाइल भी बना सकते हो, जैसा आप कॉपी ऑन करके करते हो वैसा ही आप एडिट कमांड से भी नई फाइल बना सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे बनाएं। EDIT एडिट, और मुझे न्यू फाइल का नाम लिखना है क्योंकि मुझे नई फाइल बनाना है। तो नाम लिखेंगे हम, इसमें लिखते हैं चेतन, नाम लिखेंगे एडिट चेतन, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए नई फाइल आ गई, इसमें जो भी आपको लिखना है हम लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया। लिखने के बाद फाइल में जाएंगे, एग्जिट करेंगे, वो आपको पूछ रहा है सेव करना है, जी हाँ सेव करना है, यस करेंगे। यस करने के बाद चलिए हम देखते हैं dir करके क्या फाइल बनी है क्या, एंटर प्रेस करेंगे। हाँ चेतन नाम की फाइल बन गई है। देखिए अब मुझे क्या करना है, चेतन में देखना है क्या लिखा हुआ है, तो टाइप क्या लिखेंगे, चेतन, एंटर। तो देखिए आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल को बना सकते हैं, उसमें मैटर लिख सकते हैं और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये आप देख सकते हो। चलिए एक कमांड हम और देखते हैं। अगर आपको किसी भी फाइल को डिलीट करना है, मुझे नहीं चाहिए, जैसा बनाया उसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए डेल कमांड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो डेल, मुझे चेतन नाम की फाइल डिलीट करनी है तो डेल और चेतन लिखेंगे, मतलब फाइल का नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखिए dir करके आपको दिखती है क्या, देखिए यहाँ चेतन नाम की फाइल थी, अभी है नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो दिखाई दे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच।